सो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका शुरू करने वाले हम। साउथ अमेरिका को सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब पे कि साउथ अमेरिका आपका है कहाँ। देखो ये दिख पा रहे हैं ना, ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एशिया है। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाला, ये आपका है साउथ अमेरिका। तो हम साउथ अमेरिका को स्टडी करने वाले हैं आज। ओके ठीक है, तो आज हम साउथ अमेरिका को स्टडी करेंगे। देखो मैं इस मैप को लगाऊंगा ना इस पर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये ऐसा ही बैठ रहा है कुछ। देख रहे हो आप जो पूछ रहे हो ये वाली लाइन ऊपर क्यों निकल रही है, क्योंकि मैप थोड़ा सा मैंने गोल बनाया हुआ है। ओके तो नाउ अब बात करते हैं कि साउथ अमेरिका की जो है लोकेशन क्या है। यानी साउथ अमेरिका जो मैप पे है हमें ये तो पता है कि इस तरह से ये दिख रहा है, लेकिन लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम दो चीज़ों को लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लेटीट्यूड। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड इन दोनों लाइन्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो को अपलोड कर रखी है। ठीक है, ऑलरेडी अपलोड की रखी है, तो उसको जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई कि लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड आखिर क्या होता है, डीपली समझाया उसमें। ठीक है फिर भी यहाँ पे हम एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो लेटिव लाइन्स जो होती हैं, जो इमेजरी लाइन्स होती हैं अर्थ पे, और लेटिट्यूड यानी कि लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ठीक है, इस तरह से। और बीच में से जो लाइन निकल के जाती है जो कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, ठीक है, भूमध्य रेखा। ऐसे ही कुछ स्पेशल लाइन्स के नाम दे रखे हैं, जैसे 23.5 डिग्री पे गुजर के जाती है और ऊपर नॉर्थ की साइड में हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ है ना, ऊपर गुजर के जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैंसर लाइन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है ऐसे ही जैसे आप ऊपर और जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल 46.5 डिग्री नॉर्थ पे। साउथ की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री पे क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉन लाइन, यानी कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन लाइन, यानी कैप्रिकॉन। ठीक है, हिंदी में मकर रेखा। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे ये वाला है, इसको बोलते हैं क्या, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ऐसे। तो मैंने लेट लॉन्गिट्यूड बता दिया आपको। तो अब इसका एक्सटेंशन हम देखेंगे। तो देखिए लोकेशन देख पा रहे हैं ना, इसकी 35 डिग्री वेस्ट से लेकर 83 डिग्री वेस्ट में है। तो ये क्या इसका लॉन्गिट्यूड है। तो 35 डिग्री जो जो 0 पे आ रही है इसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन या PM लाइन, प्राइम मेरिडियन, प्रमुख यामोत्तर। और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को हम क्या बोल देते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये इस तरह से जाती हैं। ठीक है, और बीच वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं PM लाइन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो मेरिडियन बोल लो, लॉन्गिट्यूड बोल लो, ठीक है, देशांतर बोल लो, हिंदी में एक ही चीज़ है, यानी खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन्स। वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन। तो 35 डिग्री वेस्ट, 83 डिग्री वेस्ट है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये तो 0 है, और वेस्ट ये वाला है, ईस्ट ये वाला है। उसने बोला 35 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ से 0 चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करें तो 35 डिग्री वेस्ट आपको यहाँ मिल गया। फिर उसके बाद 83 डिग्री वेस्ट यहाँ मिल गया। तो इतना जाना है, या इस तरह से जो को ऑक्यूपाई करता है लॉन्गिट्यूड के बेस पे, यानी इस तरह से। ठीक है, लेटीट्यूड की बात करें तो 12 डिग्री नॉर्थ। तो 12 डिग्री नॉर्थ बोला उसने, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ और साउथ ऐसे चलेगा लेटीट्यूड के लिए। 12 डिग्री नॉर्थ बोला, तो देखो 0 डिग्री वाला ने 0 का 10 हो जाएगा 12। तो 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 55 डिग्री साउथ बोल, यानी इधर की साइड में साउथ ही तो है, 55 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ये इस तरह से 35 से लेकर 83 और 12 से लेकर 55
लेटिट्यूड बेस पे। इस तरह से आपने देख लिया। ये इसका क्या है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोल लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है, ये बोलते हैं। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया इसका 1.78 CR स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये दुनिया का 4th सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नंबर 1 पे एशिया आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर ये आता है। पॉपुलेशन अप्रॉक्स 44 करोड़ है, ठीक है। पूरे इसमें यहाँ पे जो जितने भी कंट्री हैं उनमें से जितने भी लोग रहते हैं, उसमें 44 करोड़ लोग रहते हैं। कंट्री की बात देखिए, 12 सॉवरेन कंट्री, यानी 12 कंट्री जो है खुद का ही देश से नाम चलाती हैं, खुद का ही उनका लोग हैं, ठीक है। 2 डिपेंडेंट टेरिटरी। डिपेंडेंट टेरिटरी का मतलब ये है कि उनकी टेरिटरी तो यहाँ है, लेकिन वो कंट्री, मेन कंट्री वो कोई यहाँ है, वो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरह से। 2 डिपेंडेंट, बेसिकली वो फ्रांस की है, तो फ्रांस आपका यहाँ ही तो है यूरोप में, तो यहाँ की 2 टेरिटरी है। यहाँ फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। एक यूके है, यूके यहाँ पे है, यूके की यहाँ पे एक वो आइलैंड, एक्चुअली में फॉकलैंड आइलैंड है वो, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो हमने साउथ अमेरिका की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया, लोकेशन क्या है कि, और उसके बारे में बेसिक चीज़, एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कंट्री कितनी है, ठीक है। अब हम करेंगे साउथ अमेरिका मैप को पॉलिटिकली भरेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, पॉलिटिकली भरेंगे। तो देखो ये साउथ अमेरिका मैप है, ठीक है। और साउथ अमेरिका मैप में आपने पहले बता रखा है कि 12 तो सॉवरेन कंट्री हैं, प्लस 12 सॉवरेन कंट्री यानी संप्रभुत्व, यानी खुद का चलता है राज उनका, और 2 डिपेंडेंट टेरिटरी, यानी कि वो देश ये वाला है और टेरिटरी तो यहाँ पे उसकी और देश कहीं और है उसका, ठीक है। तो उनको भरना शुरू कर दें सबसे पहले। देखो सबसे पहले भरना शुरू करें जैसे ही आप, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका तरीका क्या होना चाहिए। देखो आप यहाँ से इस तरह से सीक्वेंस में आप चलिए, तो आप उसको अच्छे से भर पाएंगे, ठीक है। आपने एक पहले ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये भर दिया, नहीं भर पाएंगे, दिक्कत होगी। सबसे पहले शुरुआत करो वेनेजुला से। देखो वेनेजुला जी रहा, ठीक है, तो ये वेनेजुला है। फिर वेनेजुला के बाद रखो कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील। फिर ब्राज़ील के बाद मैं यहाँ पाया हूँ फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनाम के बाद में ये आपका गुयाना। इस तरह से 12 कंट्री आपकी हो गई। लेकिन हम काउंट करें तो ज़्यादा बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ब्राज़ील 13। तो मैंने बोला ना, ये वाली जो कंट्री है स्टार लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। इसकी जो राजधानी है वो है कायीन। और देखो ये फ्रेंच टेरिटरी यानी फ्रांस की ये जगह है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 डिपेंडेंट है उसमें ये है, ठीक है। अच्छा अब राजधानी, अब इनके कंट्री है ना, तो कंट्रियों के हम राजधानी के बारे में बात करेंगे। जैसे वेनेजुला है, तो वेनेजुला की राजधानी क्या है, कैरेकस, ठीक है। कोलंबिया है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोता। बोगोता आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी है तो उसमें बोगोटा आता है, बोगोता नाम से, वो ये बोगोता है। एक्वाडोर, इसकी है क्यूटो, ठीक है। पेरू, पेरू क्या है, लीमा। तो ये पेरू की है लीमा। आपने देखा होगा लकी बिस्ट नाम से एक वो चल रहा है आजकल, तो उसका जो स्नाइपर नेम है ना, निक नेम, स्नाइपर कोड नेम है उसका लीमा ही है, तो पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है। चिले, जो पतली पतली सी देश जा रहा है ना, जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे फैला हुआ, लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ ना ये वाला वेस्टर्न कोस्ट पे, तो इसको क्या बोलते हैं, चिले। चिले यानी कि चिल्ली मिर्ची, तो मिर्ची कैसे ये लंबा लंबा पतला होता, तो उसको, इसकी क्या है, सेंटियागो, ठीक है। अब सेंटियागो के बाद में आएंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना मेसी वाला अर्जेंटीना, सब लोग जानते हैं ना मेसी को। इसकी क्या है राजधानी, ब्यूनस आयरस। क्या राजधानी इसकी, ब्यूनस आयरस। इसके बाद आए यूरुग्वे। यूरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो। और फुटबॉल देखते तो यूरुग्वे का प्लेयर है, कई सारे अच्छे प्लेयर।
यूरुग्वे, आप देखेंगे पैराग्वे, ठीक है, पैराग्वे। यूरुग्वे एक ऐसी कंट्री जो 1930 में जब पहली बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था ना भाई साहब, तो यही चैंपियन बने थे यूरुग्वे पहले। तो ये है यूरुग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री। पहले साउथ अमेरिका में फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता, फिर बाद में यूरोप में आ गया, ठीक है। तो यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे जो बहुत पहले से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, और जिसने तो पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1930 में, ठीक है। पैराग्वे, यूरुग्वे मोंटेवीडियो बता दी, पैराग्वे भी क्या है, असंसियन, ठीक है। फिर आया आपका बोलीविया, बोलीविया क्या है, ला प्लाज। फिर आपका है ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील कितना बड़ा देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तो ये पूरा का पूरा ये ब्राज़ील फैला हुआ है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका सबसे बड़ा देश है, लगभग 1/2 हिस्सा ब्राज़ील को ऑक्यूपाई करता है पूरे साउथ अमेरिका का, ठीक है। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। बहुत से लोग रियो डी जेनेरियो को समझते हैं, रियो डी जेनेरियो नहीं है, ब्राज़ील की जो राजधानी है ना वो है ब्राज़ीलिया, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया जी। पे यहाँ फ्रेंच टेरिटरी आ जाती है, ये स्टार लगा हुआ है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इसकी राजधानी काइन है, काइन या साइन, काइन ही बोलेंगे। फ्रेंच टेरिटरी है, ठीक है, फ्रांस की जगह है ये। फिर सूरीनाम, तो जो सूरीनाम एक जगह ऐसी है जहाँ पर जितने भी आप लोगों को देखेंगे ना, ये सूरीनाम में सारे के सारे आपको इंडियन दिखेंगे, क्योंकि इंडियन ही हैं ये लोग जेनेटिकली। कैसे कि अंग्रेज शुरुआत में आए थे ना, तो हमें गिरमिटिया मजदूर बनाते थे, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया किसानों को यहाँ पे भेज देते इधर साइड में, और यहाँ पे गन्ने की खेती करवाई जाती थी। इसलिए इस वाले रीजन में आपको ना इंडियन ही मिलेंगे देखने को, सूरीनाम। यहाँ करेंसी वही इंडियन चलती है, रहन सहन पूरा का तरीका इंडियन है सारा का सारा। आप जाना नेट पर सर्च करना सूरीनाम, तो आप देखेंगे सूरीनाम पे क्या है, इंडियन ही लोग आपको दिखेंगे, ठीक है। वैसे अमेरिकन डॉलर करेंसी वगैरह चलाते हैं लोग, लेकिन देखने में सारे सारे इंडियन ही लगेंगे। इसके बाद आएगा आपका गुयाना, गुयाना की जॉर्ज टाउन, ठीक है। और उसको बताएंगे वेनेजुएला, इसकी बताएंगे कैरेकस। तो सूरीनाम है, गुयाना, यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है जहाँ पे आइलैंड है त्रिनिडाद एंड टोबैगो, वो सेंट्रल अमेरिका में आता है, इसमें नहीं है। यानी सेंट्रल अमेरिका, इस वाले अमेरिका और इस वाले अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो कंट्री आती है ना, वो उसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो वो भी आपको इंडिया ही दिखेंगे, बिल्कुल शक्ल सूरत में उसकी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, टी बोल देते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा, एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये तो आपको फ्रेंच टेरिटरी ये हो गई, यानी दो मैंने बताई थी इंडिपेंडेंट टेरिटरी, डिपेंडेंट। तो उसमें से एक ये है फॉकलैंड। फॉकलैंड जो है 2 आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या है, स्टैनली। ये यूके का टेरिटरी है, लेकिन लेकिन क्या है, इसमें विवाद है। विवाद क्या है कि अर्जेंटीना ये मानता है कि मैं इस बार इसमें रहता हूँ तो ये मेरा है, भी तुमने पहले गुलाम बनाए हो कभी, तब की बात छोड़ो, ठीक है, ये मेरा है। यूके कहता है कि नहीं हमारा बहुत पहले से ही है। तो अर्जेंटीना और यूके के बीच में फॉकलैंड आइलैंड पे क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है, दोनों को ओनरशिप को लेकर कि मेरा है कि मेरा है। देखो यहाँ पे भी आइलैंड पड़ती हैं इधर थोड़ी ईस्टर्न साइड में, ये भी यूके की हैं, ठीक है। तो दो तो डिपेंडेंट टेरिटरी बताई मैंने, ये वाली फ्रेंच गुयाना एंड फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। और बाकी मैंने आपको 12 12 जो है सॉवरेन या इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र या संप्रभुत्व कंट्री मैंने बता दी। तो इस तरह से आप ब्राज़ील को, वो सॉरी साउथ अमेरिका को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि साउथ अमेरिकन कंट्री के फैक्ट क्या है। देखो फैक्ट, तो साउथ अमेरिका में जो इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लाइन है जो पासेस थ्रू, इक्वेटर लाइन किसी क्वेश्चन बनते हैं जी एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउथ अमेरिका में इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इसको आप ECB से याद रख सकते हो, ECB, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये 0 डिग्री लाइन है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 से निकल रही ना, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री मैंने बताई थी, कहाँ की, साउथ में तो आती है, साउथ में। ये तो मकर कर्क रेखा है जी, ठीक है। तो कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री पासेस थ्रू इन विच कंट्री, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन जो है यानी कि मकर रेखा जो है साउथ अमेरिका की किस कंट्री से होकर गुजरती है। तो देखो चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है ना 23.5 डिग्री साउथ।
अब आप पूछ लेंगे कि वो वाली तो वो वाली कैसे कहाँ से गुजरेगी, 13.5 नॉर्थ पोल गुजरेगी नहीं, यहाँ पे 30.5 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, तो यहाँ से तो कोई कंट्री आ नहीं रही इस देश की, तो वो तो गुजरेगी नहीं। कौन सी वाली, कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, कौन सी गुजरेगी, मकर रेखा। वो भी कितनी कंट्रीज, 4 कंट्री देखो, चिले, ठीक है, अर्जेंटीना, पैरागुए, ब्राज़ील। चिले, अर्जेंटीना, पैरागुए, ब्राज़ील, ठीक है, ओके। बहुत से लोग क्या कहते हैं बोलीविया से गुजरा, बोलीविया से नहीं गुजरेगी, चिले से गुजरेगी, अर्जेंटीना, पैरागुए और ब्राज़ील, 4 कंट्री, 3.5 की साउथ कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो लैंड लॉक कंट्रीज में 2 ही हैं ज़्यादातर कंट्री लैंड लॉक, देखो बोलीविया, बोलीविया लैंड लॉक है ना, तो देखो इधर चिले ने घेर रखा है, इधर पेरू ने घेर रखा है, इधर ब्राज़ील ने घेर रखा है पूरा, इधर पैराग्वे ने घेर रखा है, तो लैंड लॉक यानी कि चारों तरफ ज़मीन से लॉक है, यानी कि इसके बगल में कोई शोर नहीं है, कोई समुद्री किनारा नहीं, कोई नदी नहीं है, नदी तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन समुद्री किनारा नहीं है जैसे इनके बगल में ना, कोस्टल रीजन नहीं है, ठीक है। दूसरी कौन सी है, पैराग्वे, इधर अर्जेंटीना घेर रखा है, इधर ब्राज़ील ने, वो बचा गया यूरोग्वे ने। तो 2 कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक हैं, लैंड लॉक कौन सी है, 2 कंट्री, बोलीविया, पैराग्वे। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, ब्राज़ील ऑक्यूपाई अप्रॉक्स 1.2, देखो 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा करता है, वो कि साउथ अमेरिका के करता है, सही बात है, बिल्कुल सही। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री वही है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ से। देखो देखो है ना कितना है, देखो आधा हिस्सा ही करता है, बचा हुआ आधा ये 1/2, सही बात है। अच्छा, ब्राज़ील शेयर इट्स बॉर्डर लाइन विद मोस्ट कंट्री, सही बात है, 10 कंट्री से करता है। देखो ब्राज़ील की जो बॉर्डर लाइन देखो इससे भी आ रही है, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर से नहीं आ रही है, ठीक है, पेरू से आ रही है, बोलीविया से आ रही है, चिले से नहीं आ रही है, अर्जेंटीना से आ रही है, एरोग्वे से आ रही है, पेरुग्वे से आ रही है। तो 12 में से 2 कंट्री में से नहीं आ रही, कौन कौन सी नहीं आ रही है, इक्वाडोर से नहीं आ रही है और चिले से नहीं आ रही है, ठीक है। तो 12 - 2 बराबर 10, यही तो है। तो ब्राज़ील किसने के साथ, 10 के साथ शेयर करता है, 2 के साथ शेयर नहीं। अब ये क्वेश्चन उल्टा ही बन सकता है, किन किन के साथ शेयर नहीं करता है, तो नहीं करता है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वाडोर एंड चिले। आपको इसी मैप खुद से भरना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी तब जाके समझ में आएगा, अभी तो आप समझ में आ रहा है फिर दिमाग से बिल्कुल उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयास करना है, भरना है, ब्लैंक ले लो, इंटरनेट से ले लो अगर आपके पास में फ़ोन वगैरह, नहीं तो मार्केट से 1 रुपये का या 2 रुपये का आता है, 1 का या 2 रुपये का ले लो, आराम से बैठ बैठ भरो, पेंसिल भरो, मिटा दो फिर भरो, ठीक है। कंट्री विच डोंट शेयर दे रहे ना, मैंने बोला इक्वाडोर चिले पहले बताया था, शेयर करती हैं 10 और नहीं करती हैं तो 2 है, 12 में से 2। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मैंने पहले बताया सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, चौथे नंबर पे तो है ये, अभी पहले ही बता चुका हूँ। पॉपुलेशन अप्रॉक्स 44 करोड़ है, देख रहे हैं हमारी इंडिया कितनी, हमारी इंडिया कितनी 1.4 बिलियन है, यानी हम कहते हैं 140 करोड़ लोगों, तो 40 वो बढ़ भी गए, 3-4 करोड़ और बना दो तो 144 मान के चलो। तो हमने पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अकेला खा लिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सबको खा लेंगे, तो कितनी बड़ी कंट्री हम। इसलिए सभी लोग ना हमसे बना के रखना चाहते हैं ज़्यादातर देश, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है और चाइना के पास है, और उसका सबसे बड़ी चीज़ है मैन पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं जनशक्ति, ये अलग से बता दे रहा हूँ, जनशक्ति यानी कि हमारे जो लोग जितना ज़्यादा अपनी जनशक्ति को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इंसानों में है, इंसानों को पढ़ाओगे लिखाओगे इंटेलिजेंट बनाओगे या कुछ भी बना सकते हो, वो बन जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट करोगे तो उसके आउटकम बहुत ज़्यादा तगड़े आएंगे। आप देख रहे हो पूरी दुनिया में जितनी टॉप माइंड्स हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, सीईओ बने वो इंडियंस ही हैं, गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, सब का हो, यूट्यूब का हो, ये सारे के सारे इंडियंस ही तो हैं। तो इसीलिए हमारी जो आबादी है इतनी है लगभग अप्रॉक्स, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, नुकसान तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हमारे पास मैन पावर है, जनशक्ति है, जिसके दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंट्री हमसे ना डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहती, ठीक है, ओके।
कम बैक टू द टॉपिक। एरिया में आपको बता दूँ 1.78 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, यानी 178, इसको मिलियन बोल लो या 1.78 करोड़ बोल लो, ठीक है, एक ही चीज़, यानी 1 अरब 78 करोड़ ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो मिलियन को अगर आप करोड़ों में बदलना हो ना तो 10 का डिवाइड कर दो बस, और मिलियन बदलना हो तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने बोला 1 मिलियन बराबर कितना, ठीक है, 1 मिलियन करोड़ में करना है तो 10 में डिवाइड कर दो, यानी 0.1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और जीरो हमारे 1 करोड़ ही दे रखा है उसने, 1 करोड़ मिलियन में, तो 1 करोड़ इंटू 10 यानी कि 10 मिलियन हो जाएगा। तो 10 मिलियन 1 करोड़ को दें, 10 का डिवाइड करो, 1 मिलियन हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब आप उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी के मैं इस पार्ट्स में लेके आऊँगा, तकरीबन ये 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। 3-4 पार्ट्स तो ले ही लेगा, तब तक के लिए इसको देखिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ओके, तो ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर।